अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे दिलचस्प कहक को जानेंगे जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। आज हम जानेंगे कि एल्फी अपनी बोतल में क्यों नहीं सूखती, या जब परिंदे बिजली की तारों पर बैठे होते हैं तो उनको करंट क्यों नहीं लगता। हम मज़ीद इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पानी में ऑक्सीजन होने के बावजूद पानी में हम सांस नहीं ले पाते। दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प कहक जानने के लिए इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। दोस्तों, मैं हूं कैसर और आप देख रहे हैं क्यू यू नाउ यूट्यूब चैनल। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात की जाए एल्फी की कि वो अपनी बोतल में क्यों नहीं सूखती, तो उसका जवाब है कि एल्फी चीज़ों से सिर्फ उस वक्त ही चिपकती है जब वो वहाँ से रिएक्ट करती है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर बात करें तो अगर हवा ना हो तो एल्फी चीज़ों से चिपकने की सलीयत खो देती है। जब एल्फी को बोतल में भरा जाता है तो उस वक्त बोतल से सारी हवा खारिज कर दी जाती है और इस तरह हवा की गैर मौजूदगी की वजह से बोतल के अंदरूनी हिस्से पर एल्फी नहीं चिपकती। लेकिन जब ज़रूरत के वक्त हम बोतल से एल्फी को निकालते हैं तो आप नोट करते होंगे तब वो अपनी बोतल के ऊपरी हिस्से पर चिपक जाती है, क्योंकि उस वक्त हवा उसके साथ रिएक्ट कर रही होती है। और यही वजह है कि हमें हर मर्तबा सुई के ज़रिए बोतल का सुराख दोबारा निकालना पड़ता है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग देखते हैं कि परिंदे बिजली की तारों पर बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी बिजली उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐसा क्यों होता है? बिजली किसी भी चीज़ को सिर्फ उस वक्त नुकसान पहुंचा सकती है जब उसका सर्किट मुकम्मल हो जाए। आप देखते होंगे कि बिजली की दो तारें होती हैं, जिनमें से एक को लाइव वायर जबकि दूसरी को ग्राउंड वायर कहा जाता है। सर्किट उस वक्त मुकम्मल होता है जब ये दोनों तारें या तो बराह रास्त या फिर किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ जाएं जिससे करंट बड़ी आसानी से गुजर सकता हो। लेकिन आप देखते होंगे कि परिंदे जब भी तारों पर बैठे होते हैं तो वो दोनों तारों पर नहीं बल्कि उनमें से किसी एक तार पर बैठे होते हैं। सर्किट मुकम्मल ना होने के बायस उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन कभी भी किसी भी तरीके से परिंदे बेयक वक्त दोनों तारों को छू लें तो उनकी उसी वक्त मौत वाक़या हो जाती है, क्योंकि दोनों तारों को एक ही वक्त में छूने के बायस सर्किट मुकम्मल हो जाता है, जो कि परिंदों की मौत की वजह बन जाता है। और यही वजह है कि आप बाज़ औक़ात परिंदों को बिजली के खंभों के करीब मरा हुआ पाते हैं। दोस्तों, जब पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर बना है तो हम पानी में सांस क्यों नहीं ले सकते, हालांकि ऑक्सीजन तो पानी में मौजूद होती है। दोस्तों, हवा में ऑक्सीजन आज़ाद हालत में होती है, जबकि पानी में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जकड़ी होती है। अगर सादा अल्फाज में बात करें तो पानी में ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस की कैद में होती है। यही वजह है कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा से तो बड़ी आसानी के साथ ऑक्सीजन को हम खींच लेते हैं, लेकिन पानी से नहीं, और इसी वजह से हम पानी में सांस भी नहीं ले पाते। दोस्तों, हमने सुना है कि कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल होती है। सवाल ये है कि अगर गैस ही शामिल करनी है तो ऑक्सीजन गैस शामिल कर लेते या कोई और गैस शामिल कर लेते, कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों? तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल कई वजूहात की बिना पर किया जाता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल करने की बुनियादी वजह उसका जायका है, और यही चीज़ कोल्ड ड्रिंक्स को हमारे लिए पुरकशिश बनाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे ही कोल्ड ड्रिंक में से गैस ख़त्म हो जाए तो उसे पीने को दिल नहीं करता। इसके अलावा इसकी एक बुनियादी वजह पानी में बुलबुले पैदा करने की खसीयत है, लेकिन बुलबुले पैदा करने की खसीयत ऑक्सीजन में भी होती है, तो आखिर उसको शामिल क्यों नहीं कर लिया जाता? तो इसका जवाब है कि ऑक्सीजन की ज़्यादती दरअसल चीज़ों को ख़राब कर देती है। जैसे जैसे जरासीम को ऑक्सीजन मैसर होती है वो उतनी ही तेज़ी से काम करते हुए चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। यही वजह है कि कोल्ड ड्रिंक्स में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं की जाती।
दोस्तों, प्याज काटते वक्त अक्सर हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कभी आपने सोचा कि इसकी आखिर वजह क्या है? दरअसल प्याज में एक केमिकल पाया जाता है जिसे प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड कहा जाता है। जब हम प्याज काटते हैं तो ये केमिकल अपने इर्द गिर्द मौजूद हवा के ज़रिए हमारी आंखों में आ पहुंचता है। हमारा दिमाग जैसे ही हमारी आंखों में इस केमिकल की मौजूदगी को महसूस करता है तो वह फ़ौरन से हमारी आंखों में मौजूद आंसुओं के गदूद को आंसू जारी करने का पैगाम भेजता है ताकि आने वाले केमिकल को कमज़ोर किया जा सके। आंसू की मकदार उस आने वाले केमिकल की मकदार पर मुनहसर होती है। यही वजह है कि प्याज काटते वक्त कभी ज़्यादा तो कभी कम आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।